नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव के खाना नंबर 4 के बारे में। खाना नंबर 4, जहां पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है। 4 नंबर की राशि यानी इस घर के स्वामी कौन हुए? चंद्रदेव, जो इस घर के मालिक हुए और कारक भी हैं। और चंद्र क्या है? शुक्र के दुश्मन। आपने अपनी कुंडली के अंदर खाना नंबर 4, ये सारे जो है खाने के नंबर हैं और राशि के नंबर भी हैं। आपने अपनी कुंडली के ये खाने जो बने हुए हैं, इनके अंदर ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस। आपने फोर्थ हाउस के अंदर देखना है शुक्र है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी थर्ड हाउस के बारे में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अपने हॉरोस्कोप के अंदर नंबर कुछ भी लिखे हुए हों, आपने सिर्फ प्लेनेट के प्लेसमेंट को चेक करना है। ग्रह जो है कौन से घर में बैठा है। यहाँ पे शुक्र अगर फोर्थ हाउस में है तो यानी कि ये चंद्रमा के घर में बैठा है, ये शुभ भाव है। तो इस शुभ भाव के अंदर ऐश का कारक, भोग विलास का कारक शुक्र किस तरह का शुभ और शुभ प्रभाव देगा, इसकी बात करेंगे। फोर्थ हाउस के शुक्र के लिए क्या कहा गया है, बड़ा की पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति के 2 शादियां देखने को मिलती हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी शादी के 4 साल बाद उसका जो समय है वो बहुत अच्छा आता है और उसे सारे ऐशो आराम मिलते हैं। यहाँ पर शुक्र फोर्थ हाउस के लिए क्या लिखा है? खुशकी का सफर। ऐसे व्यक्ति को बहुत यात्राएं होंगी और जो उसे नेक फल देंगी। फोर्थ हाउस वाला शुक्र जो है वो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा यात्राएं करवाता है और ये यात्राएं उसके लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं, बहुत शुभ रहती हैं। शादी के 4 साल बाद खूब ऐश आराम पाएगा। जैसा ये बताया कि शादी के 4 साल बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और बृहस्पति अच्छा न हो, अब कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में नहीं है, बृहस्पति कब अच्छी कंडीशन में नहीं है? वो बृहस्पति के 12 हाउस के वीडियो में आपका बृहस्पति कुंडली के जिस घर में बैठा है, ये 12 के 12 घर हैं, आपका बृहस्पति जहां भी बैठा है उस हाउस के वीडियो में जाके हमने चेक करना है, ये रूल चेक अप्लाई करके कि हमारा बृहस्पति कुंडली में अच्छा है या नहीं है। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है तब क्या लिखा है कि किस्मत, औरत की किस्मत उसके लिए किसी काम की नहीं होगी। कई बार हम कहते हैं कि जैसे कि जो कुछ मिला है मुझे इसकी किस्मत से मिला है, मेरे लाइफ पार्टनर की किस्मत से मिला है, ये बहुत भाग्यशाली है। पर यहाँ पर अगर बृहस्पति खराब है तो ऐसे में पत्नी की किस्मत का, पत्नी की हॉरोस्कोप कितनी भी अच्छी हो पर उसका साथ पति के लिए नहीं होगा, उसके अपने लिए तो होगा पर उसका सुख जो है, उसकी किस्मत का सुख जो है वो पति के लिए नहीं होगा। कई बार पत्नी जो है बड़ी किस्मत वाली होती है, तो ऐसे में शादी के बाद बहुत ज्यादा आपका तरक्की देखने को मिलती है लड़के के लिए। यहाँ पर अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो पत्नी की कुंडली का, पत्नी की किस्मत का किसी तरह का भी कोई सुख टेवे वाले के लिए नहीं होगा। जहां दिल और आंख मिले मिलाते जाना, एक चारपाई पे 2 मेहमान। यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर शुक्र जो है जिसकी भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति को थोड़ा सा जो है आपका कामुक प्रवृत्ति का बना देता है। कहा लिखा, क्या लिखा ये? जहां दिल और आंख मिले। ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है और जहां किसी भी वो महिला या स्त्री के संपर्क में आता है तो वहीं उसका झुकाव हो जाता है और वहीं पे वो जो है अपने संबंध कायम कर लेता है। इस तरह का उसका स्वभाव देखने को मिलता है। 2 शादियों के योग बनते हैं। अब यहाँ पर जब शुक्र फोर्थ हाउस में होते हैं तो मैंने आपको बताया कि 2 शादियों के योग बनते हैं। अब इन 2 शादियों में भी क्या है कि जनरली देखा ही जाता है कि एक जो पत्नी है वो उससे शायद उम्र में बड़ी हो सकती है और उसका बड़ा ध्यान रखेगी माँ की तरह, और दूसरी जो उससे उम्र में छोटी होगी वो ऐश पसंद यानी कि चुलबुले स्वभाव की देखने को मिलेगी। मामू बर्बाद। अब फोर्थ हाउस में जब शुक्र आएंगे तो ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि जब ऐसा बच्चा पैदा होगा तो उसके, जब इसके फोर्थ हाउस में शुक्र होगा, उसके मामू यानी मामा की कंडीशन जो है वो बर्बाद होती चली जाएगी। और फोर्थ हाउस में जो शुक्र होंगे तो यहाँ पर औलाद के लिए भी ऐसा व्यक्ति चिंतित ही रहेगा, कहीं ना कहीं औलाद के बारे में उसके चिंता बनी रहेगी। चंद्र, अब यहाँ पे देखिए अगर मामू की कंडीशन ज्यादा खराब देखने को मिल रही है
और आपने देख लिया कि बच्चे की कुंडली में 4th हाउस के अंदर शुक्र है और मामू के हालात जो हैं खराब होते जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे 2 उपाय बताए गए हैं। एक चंद्र की मदद देनी है क्योंकि चंद्र के घर में बैठे हैं, दूसरी बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 4th हाउस में उच्च के होते हैं, क्योंकि 4th हाउस में क्या है, कर्क राशि, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के फल देते हैं। तो 4th हाउस में ये 2 ग्रह चंद्र और बृहस्पति दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे इन ग्रहों की सपोर्ट दी जाएगी। जब इन ग्रहों की सपोर्ट यहाँ दी जाएगी तो ये घर क्या आ जाएगा, अच्छी कंडीशन में आएगा, मजबूत कंडीशन में आएगा। तब मजबूत कंडीशन में आने में शुक्र को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगी। अब क्या होगा कि चंद्र का उपाय क्या है, बारिश का पानी चांदी की डिब्बी में भरकर घर में रखना। बारिश का पानी चांदी की डिब्बी में भरकर घर में रखना, ये चंद्र का उपाय है। और बृहस्पति का उपाय क्या है, 43 डेज आपने बृहस्पति की आश्या मीन्स चीजें क्या है, चने की दाल ले लीजिए या हल्दी की गांठें ले सकते हैं आप। चने की दाल 43 डेज कितनी लेनी है, आपका जितनी भी 1 कटोरी ले सकते हैं। तो बृहस्पति की आश्या चने की दाल 43 डेज किसी कुएं में गिराना, यहां पर क्या करेगा, 4th हाउस के फल को मजबूत करेगा। यहाँ पर जो मामू के ऊपर बैड इफेक्ट आ रहा होगा वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी उपाय आप ये कर सकते हैं, चंद्र का या बृहस्पति का। अब नेक्स्ट क्या है, 2 साख खाली, 2nd हाउस और 7th हाउस, दोनों घर कौन से हैं, 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों क्या है, शुक्र के। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 2 नंबर की राशि वृषभ राशि और 7th हाउस में 7 नंबर की राशि तुला राशि आती है। दोनों के मालिक कौन है, शुक्रदेव। तो जब ये खाली होंगे तब क्या लिखा है, और शुक्र साथी न बन रहा हो, यानी कि 2nd हाउस और 7th हाउस खाली हो, शुक्र साथी न बन रहा हो किसी ग्रह का। अब साथी ग्रह का जो ये टॉपिक है, ये बेसिकली ग्रामर का टॉपिक है। ये मैंने ग्रामर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी 2-3, उसमें जाके ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर किए हुए हैं कि साथी ग्रह किसे बोलते हैं और किन कंडीशन में 2 ग्रह एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। जब साथी बन जाते हैं कोई ग्रह, तो वो आपस में अगर दुश्मन भी हो तो एक दूसरे से दुश्मनी खत्म कर देते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर कैसे, शुक्र के कहां बैठे हैं, 4th हाउस में। अब शुक्र जो है 4th हाउस में है, तो चंद्रमा आपका शुक्र के जो पक्के घर हैं 2nd हाउस या 7th हाउस में हो, या शुक्र के साथ कोई प्लैनेट बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में लिखा है कि शुक्र साथी न बन रहा हो, यानी कि शुक्र साथी न बन रहा हो, कि कोई साथी वाली कंडीशन ना हो, शुक्र अकेला है तब, और 2 साथ खाली है तब ये कंडीशन है। एक वक्त में 2 औरतें जिंदा है, जैसे बताया था कि 2 शादी होंगी, एक वक्त में ऐसे व्यक्ति के पास 2 औरतें देखने को मिलती हैं। औलाद की समस्या रहती है जीवन में, और कई दफे औलाद देखने को नहीं मिलती है या औलाद होती नहीं है। तो ये थी शुक्र की शुभ हालत। अब बात करते हैं 4th हाउस में शुक्र के अशुभ हालत के बारे में। मंदी हालत में शुक्र 4 वाला अगर बंद कुआ, यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पर पहले कुआ हो उसे बंद करा दिया गया हो, उस जमीन पर मकान बना ले, या कोई कुआ है उसकी जमीन को ढककर उस पर मकान बना ले, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर औलाद के संबंध में बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि बे औलाद मरेगा, यानी कि उसे औलाद जीवन में नसीब नहीं होगी। यहाँ पर औलाद के संबंध में काफी अशुभ फल देखने मिले। तो इसके 4th हाउस में शुक्र हो, उसे हमेशा मकान बनाने के संबंध में इन चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इश्क फाहिशा बर्बादी के लिए दिमाग से कम नहीं होगी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि 4th हाउस के शुक्र वाला जो है वो जीवन में व्यक्ति को थोड़ा सा रंगीन मिजाज बना देता है, और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बाहरी महिलाओं के संपर्क में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह के संपर्कों से, इस तरह के ताल्लुकात से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि ये उसके लिए दिमाग लग जाती है और वो उनकी तरह खराब करती जाती है चीज को। इसी तरह ये बर्बादी का बहाना होंगे, यानी कि वो जीवन में बर्बाद होता चला जाए, फिर इस तरह के वो ताल्लुकात रखता है। शनि बृहस्पति का साथ न हो, अगर शनि और बृहस्पति का ताल्लुक कुंडली में ना हो, इकट्ठे हो ना हो, ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की, औरत की किस्मत जो है वो अच्छी नहीं होगी।
शुक्र के साथ शनि हो। अब शुक्र के साथ अगर शनि आके बैठ जाए तब कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति नशे से बर्बाद होगा, यानी कि वो नशों का आदी होगा और उन नशों के आदत से वो उसकी संगति खराब होगी, नशों का आदी होगा और वो बर्बाद होता चला जाएगा जीवन में। बुध की आशा, अब ऐसे में बुध की आशा यानी कि बुध की आशा क्या है, बहन बेटी बुआ से किसी तरह के भी आपका खराब ताल्लुकात और बुध के कारोबार करना उसे शुभ फल नहीं देंगे, वो उसे नुकसान ही देंगे। तो यहाँ पर बुध के कारोबार को मना किया गया है। बल्कि बृहस्पति, साथ ही कहा है बल्कि बृहस्पति पिता और केतु पुत्र लड़का, ये भी जो है निकम्मे होंगे, यानी कि इन पे भी बैड इफेक्ट आएंगे। औलाद जो है वो निकम्मी हो सकती है, पिता भी जो है वो आपका हो सकता है कि किसी न किसी कारण से अच्छी स्थिति में ना हो। चंद्र का साथ, अब चंद्रमा अगर साथ आ जाए तब चंद्र और शुक्र दोनों क्या है, दुश्मन। तो यहां पे क्या होगा, चंद्र शुक्र की दृष्टि जाएगी 10th हाउस पे। अब दुश्मन ग्रह चंद्र शुक्र की जब 10th हाउस पे दृष्टि जाएगी, तो यहां पर मैंने जब ग्रामर का आपको टॉपिक कराया था स्टार्टिंग की वीडियो में, बार बार कहता हूं कि आप स्टार्टिंग की वीडियो जो ग्रामर के ऊपर है, ये स्टार्टिंग की 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो जो है वो जरूर देख लें। वहां पे मैंने बताया था कि अंधी कुंडली, अब अंधी कुंडली का एक क्या था रूल कि जब 10th हाउस में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो आपस में दुश्मन हो, तब वो कुंडली अंधी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को, यानी कि 10th हाउस क्या है, हमारे कैरियर का, ऐसी कुंडली जब अंधी हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर एक अंधे व्यक्ति की तरह, जैसे अंधे व्यक्ति जो है उसे पता नहीं लगता है किस रास्ते जाना है, इसी तरह उसकी काम धंधे या नौकरी के संबंध में स्थिति रहती है कि उसे जीवन में समझ ही नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। वो एक काम करता है तो उसके साल 2 साल बाद ही कुछ टाइम करेगा, उसे छोड़ देगा, कंफ्यूज हो जाएगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी और कहीं ना कहीं उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये स्थिति जब एक से ज्यादा ऐसे प्लैनेट जो दुश्मन है वो 10th हाउस में बैठ जाए, वही स्थिति अब 4th हाउस में आ जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था कि जब 4th हाउस में भी 2 ऐसे ग्रह बैठ जाएंगे जो आपस में शत्रु हैं, क्योंकि 4th हाउस से दृष्टि जाती है 10th हाउस में, उसके लिए दृष्टि का टॉपिक जो है उस पर अलग से वीडियो है। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप दृष्टि का टॉपिक या ग्रामर के टॉपिक हैं उनको एक बार जरूर समझ लीजिए, जिससे जो है आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आए। अब यहाँ पे चंद्र और शुक्र बैठ जाएंगे तो 10th हाउस खराब हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, काम धंधा सब खत्म। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है निर्धन, क्योंकि चंद्र शुक्र आपस में शत्रु हैं। तो यहाँ पे चंद्र का फल भी खराब और शुक्र का खराब, मन परेशान, माता की सेहत खराब, ग्रस्त जीवन खराब। तो यहाँ पर काफी खराब स्थिति हो जाएगी, निर्धन। पर एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि लिखा है ऐसे व्यक्ति के लिए खुदाई मदद जरूर मिले। जैसा कि बृहस्पति 8वें घर का हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ऐसा व्यक्ति को जीवन में जब कभी किसी भयानक मुसीबत या मुसीबत के समय में होता है और उसे जीवन में समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं या कौन मेरी मदद करेगा, तो ऐसे में ईश्वर जो है कहीं ना कहीं उसकी मदद करके उस संकट की घड़ी से बाहर निकालता है। तो ये चीज नेचुरली होती है, ये नहीं है कि हम जान के जो है कि हम बहुत परेशान है और ईश्वर मदद करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो तभी होता है जब नेचुरली आपको खुद समझ नहीं आते क्या है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ईश्वर देता जरूर है कि आपको उस संकट घड़ी से निकालते हैं। वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी जब चंद्रमा शुक्र के साथ 4th हाउस में होंगे। निर्धन तो जरूर बनाएंगे, आदमी के आर्थिक हालात खराब होंगे, पर उन आर्थिक हालात में जब बहुत ज्यादा वो खराब स्थिति में होगा तो ईश्वर उसकी सहायता जरूर करते हैं। शनि मंदा, अब कुंडली में शनि कहीं भी है पर मंदा है, खराब कंडीशन में है, तब क्या लिखा है, इश्क तबाही का कारण होगा। ऐसे व्यक्ति को इस तरह के इश्क वगैरह से दूर रहना है, औलाद पैदाइश में भी दिक्कत होगी। बृहस्पति अब बृहस्पति अगर 1st हाउस में आ जाएंगे तब क्या है, चंद्र माता शुक्र पत्नी झगड़ा, नूह और सास का झगड़ा कहा गया है। यानी कि ऐसे परिवार में बहू और सास की ज्यादा खटपट देखने को मिलेगी, झगड़ा इत्यादि ज्यादा होता होगा जब बृहस्पति 1st हाउस और शुक्र 4th हाउस में होंगे। और मामू बर्बाद, तो मामू जो है बर्बाद होंगे। मामू जो बर्बाद होंगे तो आपको बताया था कि कौन सी रेमेडी करनी है,
इससे पहले बता दें कि मामू बर्बाद होंगे तो चांदी के डब्बी में पानी, बरसात का पानी डाल के रखना, या बृहस्पति वाली रेमेडी। बुध 6 या मंदा या चंद्रमंदा, बुध 6th हाउस में हो या कुंडली में कहीं भी बुध खराब स्थिति में हो, या चंद्रमा मंदा यानी कि चंद्र कुंडली के अंदर कहीं भी, बुध का टॉपिक अभी आने वाला है, चंद्रमा का करा चुके हैं, तो चंद्रमा को आप जिस भी हाउस में आपके चंद्रमा है वहां के वीडियो में जाकर समझ सकते हैं कि चंद्र मंदा है नहीं है। और बुध अगर 6th हाउस में या मंदा हो, ऐसी कंडीशन में शुक्र यानी पत्नी का असर मंदा, ऐसे में पत्नी जो है वो भाग्यशाली नहीं कही गई है। और ऐसी पत्नी जो है, जब लड़की जो है जिस खानदान में शादी होकर जाती है उस लड़के वाले खानदान के लिए भी बुरा असर देती है तबाही का। कहीं ना कहीं उनके खराब दिन आने शुरू हो जाते हैं, कुछ न कुछ समस्याएं परिवार में देखने को मिलती है शादी के बाद। तो आज हमने बात करी शुक्र के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे शुक्र अशुभ हालत में है तो कौन सी रेमेडी के द्वारा उन्हें ठीक कर सकते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पे एक हमने बात करी थी कि शुक्र 4th हाउस के समय 2 शादियों के योग बनाता है। अब जब 2 शादियों के योग बनाएगा तो उस योग का इलाज क्या है? इलाज यह है कि ऐसा व्यक्ति जब 2 शादी के योग बन रहे हैं तो अपनी पत्नी से, पहली पत्नी से दोबारा शादी कर ले, तो ऐसे में आपका 2 शादियों के योग जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिर दूसरी शादी नहीं होगी। दूसरों के ऐप, अब ऐसा व्यक्ति के अंदर एक जनरली आदत क्या होती है, जिसका शुक्र 4th हाउस में है, वो दूसरों के ऐप का बखान करने वाला होता है, अपनी तारीफ करेगा और दूसरों के ऐप जो है, दूसरों की कमियां ढूंढने में लगा रहेगा। कि दूसरे वाले में, किसी सामने वाले व्यक्ति में ये जरा सी कमी देखी तो उसको बड़ा चढ़ा के 10 लोगों में गाएगा। यहाँ पे उससे करना यह है कि दूसरों के ऐप को छुपाए, सामने वाले व्यक्ति में कमी ना निकाले, उसके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को वो दूसरों बखान ना करे, छुपाए, बल्कि सामने किसी व्यक्ति, किसी आदमी में कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई का बखान करे। तो ये एक उपाय का पार्ट है। अगर वो इस तरह का आचरण अपने जीवन में अपनाता है तो यहाँ पर बड़ा शुभ फल मिलेगा उसे शुक्र 4th हाउस के समय। दूसरा, मकान की छत की उम्दा हालत औरत के सेहत और धन के लिए शुभ रहेगी। अब मकान की छत की उम्दा हालत क्यों कही गई है? देखिए, मकान की छत क्या है? मकान की छत है आपका 12वां घर, कुंडली का 12th हाउस। कुंडली के 12th हाउस में शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे काल पुरुष के हिसाब से 12 नंबर की राशि आती है। अब जहां पे शुक्र उच्च के होते हैं तो इसलिए कहा गया है कि मकान की छत कहीं भी टूटी फूटी ना हो, उस पर आड़ कबाड़ बिल्कुल ना रखें, उस छत को बिल्कुल नीट क्लीन रखें। कई लोगों को आदत होती है कि जो भी आड़ कबाड़ का सामान है, पुरानी लकड़ी है, जंग लगा लोहा है, वो सब छत पर रख देते हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है, क्योंकि पुराना जंग लगा लोहा क्या है? आपका राहु है, और आड़ कबाड़ क्या है? बृहस्पति है, वो भी खराब। तो यहाँ पर 12th हाउस के अंदर इन चीजों को रखना, 12th हाउस को खराब कर देना। तो 12th हाउस खराब होगा तो जहाँ पे शुक्र उच्च होते हैं, शुक्र का फल खराब होगा, गृहस्थी में दिक्कत आएगी, पत्नी की सेहत खराब होगी। अगर छत पे आड़ कबाड़ भरा हुआ है और साथ ही केतु यहाँ पे पूछ के होते हैं तो औलाद के संबंध में दिक्कत आएगी। तो कुछ चीजें कहाँ से रिलेट होती है। अब अगर कई बार, अभी इसमें एक टॉपिक आएगा कि लाल किताब की मकान कुंडली, लाल किताब का जो वास्तु है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा मजेदार है। जब आप उसे करेंगे तो वाकई आपको चीजें प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी, ये चीजें आपके साथ आपके घर में हो रही हैं। और जब ग्रह खराब प्लेसमेंट में होंगे तो वो अपनी स्थिति आपके घर में दिखा देंगे। तो जब ये टॉपिक आएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर छत को जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, जो आड़ का वाड़ा उसे निकाल के बाहर फेंकिए और छत पे बिल्कुल आपका सफाई रखिए। तो यहाँ पे आपका शुक्र का फल कहीं ना कहीं ठीक होता दिखाई देगा, पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगा। शुक्र चंद्र दोनों मंदे, अब कुंडली के अंदर शुक्र, यहाँ हमने अशुभ प्रभाव बताया किस कंडीशन में, तो शुक्र अशुभ प्रभाव में हो और चंद्रमा कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हो, खराब कंडीशन में हो, तब क्या कहा गया है? तब उपाय क्या करना है?
आड़ू का जो फल होता है उसके अंदर जो गुठली होती है, उस गुठली के अंदर आपने सुराख कर देना है। सुराख करके उसमें सुरमा, जो आपका आंखों में सुरमा लगाते हैं, सुरमा भर के उसे बाहर कहीं, बाहर मतलब कहीं घर से दूर, बाहर कहीं जमीन में दबा देने से आपका शुक्र और चंद्र के जो ये मंदे असर आ रहे होंगे, यानी कि गृहस्थी जीवन, आपका शुक्र के जो भी सभी बताए थे आपको, ये मंदे असर आ रहे होंगे, या चंद्रमा के जो आपके चंद्रमा के टॉपिक में बताए गए हैं ये मंदे असर आ रहे होंगे, तो इन दोनों के ही कंबाइंड ये रेमेडी होगी। यहाँ पर इन दोनों के मंदे असर से बचाव होगा। तो आज हमने बात करी है कुछ ही प्रिकॉशन और रेमेडी की, और 4th हाउस के शुक्र के शुभ और अशुभ प्रभाव की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र 5th हाउस। 5th हाउस में शुक्र किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे या अशुभ प्रभाव देंगे, और क्या प्रिकॉशन रेमेडी करनी है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।